हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग कई दिनों से क्लास नहीं चल रहा था कुछ कारण के वजह से, तो आज सीखेंगे। इसमें कुछ सम क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का ही, और उसको हम लोग सीखेंगे। क्योंकि नंबर सिस्टम में कई पार्ट होता है, जिसमें एक पार्ट होता है सीरीज का। तो वो सीरीज के क्वेश्चन जो भी है हम लोग सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन 5 into 6 ऐसे लिखा है कि 1/5 into 6 प्लस 1/6 into 7 प्लस 1/7 into 8 डॉट 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 लिखा है कि 1/24 into 25 इतना दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई इसको तो या तो बेसिक से आप हल करेंगे। अगर बेसिक से नहीं हल कर पाएंगे तो इसको ट्रिक से, क्योंकि बेसिक से हल करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको ट्रिक से हल करने के लिए सीरीज का सवाल को आपको एक सूत्र पढ़ना होगा। तो सूत्र में क्या रहता है, इस सूत्र में दिया रहता है कि 1/में डिफरेंस। आप सोचेंगे भाई 1/में डिफरेंस है तो आखिर डिफरेंस किसका है। तो इन डिफरेंस जो भी सीरीज दिया है, इन नंबर का डिफरेंस है। इन नंबर का डिफरेंस है। मैं देख रहा हूँ कि 5 से 6 एक का डिफरेंस है, 6 से 7 एक का डिफरेंस है, 7 से 8 एक का डिफरेंस है, 24 से 25 एक का डिफरेंस है। यानी जब भी सीरीज का सवाल आएगा तो जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस जो है सेम होना चाहिए, या तो दो दो का या तो तीन तीन का। ये नहीं है कि यहाँ पे 2 का है और यहाँ पे 4 का है, ऐसा सीरीज नहीं। ऐसा सीरीज हो जिसका डिफरेंस सेम हो। तो जब सेम डिफरेंस रहेगा तो 1/में डिफरेंस कोष्टक में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। सूत्र रहेगा 1/में डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होगा कि इसमें का पहला वाला टर्म लेंगे। अगर मान लीजिए इसको बेसिक से हल करना होता तो आप यही ना काम कर सकते थे। 1 दिया है तो आप कर सकते थे भाई 6 माइनस 5 बटे में 5 into 6। एक बार इससे इसमें भाग देते, फिर इससे इसमें भाग देते, तो दो टर्म बन जाता है। ये कैसे जैसे बनता है कि भाई 6/5 into 6 माइनस 5/5 into 6। अब इससे इसको कटा देते, इससे इसको कटा देते, तो यही दो टर्म बन कर आता 1/5 माइनस 1/6। दो बन जा रहा है। तो पहला वाला टर्म तो मैं देख रहा हूँ कि 1/5 ही है, तो ऐसा क्यों मैं बनाऊँ भाई। क्यों ना पहला वाला टर्म ही रख लिया जाए, यही पहला वाला टर्म, और अंतिम टर्म में ये हो जाएगा 1/25। तो 1/में डिफरेंस, तो 1/में डिफरेंस रखूंगा तो 1/में नंबर में देखूंगा कितने का डिफरेंस है, तो 1 का है तो 1 रखूंगा। कोष्टक में फर्स्ट टर्म यानी 1/5 माइनस 1/25। अब क्या करेंगे, इस 25 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका 25, और इससे इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा। और जब 4 बार जाएगा, नहीं 5 5 25, 5 बार जाएगा तो 5 कम 5, और माइनस 25 कम 25 तो 1। यानी इसका आंसर आ जाएगा 4/25। यही इसका आंसर होगा। इसको बेसिक से हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह हम लोग एक और अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ उसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है आपके स्क्रीन पे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई। तो दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि 1/में 1 into 2 प्लस 1/में 2 into 3 प्लस 1/में 3 into 4। ये डॉट 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 दिया है 99 तक, यानी 1/में 99 into 100 ऐसा करके लिखा है। अब इसको हल करना है तो फिर उसी तरह करेंगे। अब देखा जाएगा कितने कितने का डिफरेंस है। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि नंबर में एक एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यानी सेम डिफरेंस है। जब सेम डिफरेंस है तो मैं 1/में डिफरेंस तो 1 ही रखूँगा। फिर बटे में कोष्टक में फर्स्ट टर्म, तो देखो भाई इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1/में 1 है। फिर माइनस लास्ट टर्म में देखूंगा कि 1/में 100 ऐसा करूंगा। अब क्या करेंगे भाई, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, 100 से इसमें करेंगे तो 100, 100 में से एक घटाएंगे 99। अब बटे में 100 एक में 100, तो इसी का यही आंसर हो जाएगा 99/100। इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं, जिसका मान लीजिएगा। अब तो दो क्वेश्चन हम लोग पढ़े जिसमें डिफरेंस 1 1 का दिया था। अब इससे आगे भी देख लिया जी, जैसे 3 का डिफरेंस हो, 4 का डिफरेंस हो, तो ऐसे सवालों को कैसे। क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है कि 1/3 into 7 प्लस 1/7 into 11 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे और एक टर्म है उसके डॉट 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 1/में 899 into 903।
ऐसा करके दिया क्वेश्चन। तो देखिए भाई क्या करेंगे, सबसे तो पहले ये सीरीज के सवाल में मैं देखूंगा कि क्या डिफरेंस सेम है कि नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे डिफरेंस 4 का है, फिर उसी तरह यहाँ भी 4 ही का है, 4 का है, फिर यहाँ टर्म है 4 का, यानी सब में डिफरेंस 4-4 का दिया है। तो मैं रखूंगा 1 बटे में डिफरेंस 1 बटे में 4। फिर कोष्टक में फर्स्ट टर्म इसमें क्या है भाई 1 बटे में 3 माइनस लास्ट टर्म 1 बटे में 903। अब क्या करेंगे भाई, इसको आगे हल करेंगे तो 1 बटे में 4 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो 903 माइनस 3 बटे में इसका इसमें करेंगे तो 3 9 27 2709 इतना हो जाएगा। अब इसको आगे और हल कर बढ़ाया जाएगा तो 1 बटे में 4 इंटू 900 बटे में मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दिया, फिर इनका इनमें मैंने मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। और फिर मैं नीचे लिखूंगा 2709, फिर 3 से कटाऊंगा भाई, इसको 3 से तो कट ही जाएगा, या 9 ही से कटा लेता हूँ क्योंकि 9 से भी ये कटेगा। तो 9 से घटाऊंगा तो 9 1 जा 9 100 और 9 3 27 और 9 1 इतना आ गया, यानी 100 बटे में 4 इंटू 301, 4 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 बटे में 301 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मैंने काम क्या किया भाई, सबका मैंने डिफरेंस देखा 4-4 का है, तो मैंने 1 बटे में 4 डिफरेंस, क्योंकि मैंने सूत्र खुद लिख पढ़ा चुका हूँ शुरू में ही कि 1 बटे में डिफरेंस 4 का था। कोष्टक में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म भैया 1 बटे में 3 दिया था और लास्ट टर्म 1 बटे में 903 दिया है, तो इतना रखूंगा। फिर इसको मैंने हल किया, इनका इसमें इसका इसमें और इसका इसमें मल्टीप्लाई करके और हल किया, तो मेरा आंसर आ गया 25 बटे में 301, जो कि ऑप्शन में दिया है। उसी तरह अगला क्वेश्चन इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया है लेकिन उससे नहीं मतलब है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया है कि 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7। मान लीजिए कि डॉट डॉट में लगा दे रहा हूँ क्योंकि वैसे सीक्वेंस से दिया था कि 999 सही 6/7 इतना दिया है। अब इसी को भैया मुझे सम निकालना है, योग करना है, तो क्या करेंगे। तो देखिए कोई भी संख्या है ना, जैसे लिखा है कि 1 सही 1/4, अगर इतना लिखा है तो मैं क्या करता हूँ 4 1 में 4 1 5/4, या इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 1 + 1/4, तभी तो हल करूंगा तो इतना ही आएगा आंसर, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कोई संख्या यदि लिखी है x सही a/b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + a/b, ये बात सही है। अगर इतना मैं लिख सकता हूँ तो ठीक इसी प्रकार इस सवाल को क्या करेंगे भाई, लिखा है कि 999 प्लस 1/7 लिख सकता हूँ, प्लस उसी तरह 999 प्लस 2/7 डॉट 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 डॉट, उसी तरह इसको भी मैं लिखूंगा 999 प्लस 6/7। और मैं देख रहा हूँ कि 999 999 999 ऐसे करके 6 टाइम तक आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे 6 करके सीरीज चल रही है, तो ये 6 टाइम तक है। मान लीजिए कि 6 बार आया होगा, तो इसको हल क्या करेंगे भाई, तो इसको हल करेंगे कि 999 इंटू 6, क्योंकि 6 बार है तो या तो 6 बार उसको ऐड कीजिए या तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मेरे 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस सबका देखिए 1/7 2/7 3/7 ऐसे 6/7 आएगा, तो सबका मैं हर देख रहा हूँ ना कि सेम है। अगर सबका हर सेम है तो नीचे तो 7 ही हो जाएगा, और अंश को जोड़ देते हैं, जब भिन्नों का जोड़ पढ़ेंगे तो उसमें, तो अंश में जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 3 6 6 4 10 और 10 5 15 15 6 21, यानी 21 हो जाएगा। और 7 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा लीजिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई कराने का तरीका ये सबसे बेटर होगा कि 999 यदि 6 बार दिया है तो आप सोचिए कि 999 को आप 1000 मान लीजिए, एक एक्स्ट्रा मान नहीं, एक एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं। अगर 1000 की अगर 6 नोट हैं तो भाई ऐसे ही 6000 हो गया, और एक एक आप एक्स्ट्रा 6 टाइम तक माने हैं, 6 बार तक, तो 6 उसमें से घटा लीजिए। तो आप 6000 में से 6 घटाएंगे तो 5994 होगा, आप प्लस 3 इसमें जोड़ देंगे तो 5997 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। मैंने काम किया था इसमें भाई,
कि इस वाले पार्ट को मैंने ऐसा लिख दिया 999 प्लस 1/7 999 प्लस 2/7 डॉट डॉट ऐसे कर दिया मैंने पूरा काम। फिर मैंने देखा कि 999 6 टाइम तक है तो 6 का मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया, या तो 6 बार जोड़िए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, बात दोनों सेम ही होगी। प्लस इतने बटे में इतने, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कराया तो इतना आया, 7 से भाग दिया 3, फिर 3 ऐड कर दिया तो 5997 इसका आंसर हो गया। जस्ट हाँ, अगला सवाल ये दिया है कि भाई 1/9, देखिए इस आपके स्क्रीन पर दिखा रहा है कि 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, फिर आगे क्या लिखा है 1/20 के बाद 1/30, फिर प्लस 1/42, फिर 1/56 प्लस 1/72। अब इसी को भैया योग करके बताना है, तो ये भी तो सीरीज का सवाल ही है, तब सीरीज इसका कैसे हम बनाएंगे इसको। अब देखो 1/9 फिर 1/6, तो मैं देख रहा हूँ इसमें सीरीज तो यहीं से बन रही है, क्योंकि इधर तो 3/3 हो 3 × 3 हो जाएगा, सीरीज तो यहीं से बनने है, तो 1/9 प्लस 1/2 × 3, फिर 1/3 × 4, फिर 1/4 × 5 प्लस डॉट 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 डॉट। मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 9, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो 8 × 7 हो रहा है, फिर यहाँ पे 6 × 7 हो रहा है, यहाँ पे 5 × 6 हो रहा है। तो मैं एक सीरीज देख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक तो भैया एक सीरीज बन गई, फिर वही सीरीज बन गई जो मैंने पीछे पढ़ा हूँ। तो इसको हल करेंगे तो 1/9 होगा, प्लस अब लिखा है कि भाई सबका डिफरेंस देखूंगा क्या सेम है कि नहीं, जितने भी यहाँ फैक्टर हुए हैं सबका डिफरेंस तो भैया सेम है, तो 1/1, फर्स्ट टर्म तो 1/2 क्योंकि पहला टर्म वही है, माइनस 1/9, तो 1/9। फिर इसको आगे मैंने हल किया तो इसमें आया कि भाई 1/9 प्लस 9 का में 9 और 2 का में 2, तो 9 - 2, अब बटे में 9 दूनी का 18। आगे हल करेंगे इसको तो 1/9 प्लस, अभी इसका भैया इसमें से घटाएंगे तो 7 बटे में 18, और फिर इसको हल किया जाएगा तो 18 मान लीजिए इसका एलसीएम हो गया, तो 9 दूनी का 18, तो 2 का में 2 प्लस 18 का में 18 तो 7 का में 7, यानी 7 2 9 बटे में 18, इसको हल करेंगे तो 1/2, जो कि ऑप्शन में दिया है। मैंने काम क्या किया था भाई, देखा भाई सीरीज इसका बनाया, तो सीरीज तो यहीं से बन रहा था, यहाँ से मैंने यहाँ तक सीरीज बना लिया, 1/9 तो दिया ही है, तो मैंने इस वाले को हल कर लिया। हम लोग सीरीज में पढ़ चुके हैं कि भाई 1 डिफरेंस कोष्टक में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसमें 1/2 दिया था तो मैंने रख दिया, लास्ट टर्म में 1/9 दिया था तो इसको रख दिया, और इसको हल करने के बाद आपका आंसर 1/2 आ गया। क्वेश्चन देखेंगे तो आगे क्वेश्चन दिया है भाई कि लिखा है कि 2 के पावर 4 -1, फिर लिखा है नहीं 2 के पावर 2 लिखा है, 2 के पावर 2 -1 प्लस 1 बटे में 4 के पावर 2 -1 प्लस 1 बटे में 6 के पावर 2 -1 प्लस डॉट डॉट डॉट, लिखा है कि 1 बटे में 20 के पावर 2 -1, इतना लिखा है। तो मैं इसको कैसे हल करूंगा, तो ये भी सीरीज ही का सवाल है, तो मैंने इस पैटर्न में अगर नहीं दिया है वैसा तो मैं बनाऊंगा। एक बात आप लोग पढ़े हैं, ये बात पढ़ें कि भाई a² - b² बराबर होता है a + b, और दूसरे कोष्टक में होता है a - b। ये आप लोग सूत्र पढ़े हैं कि a² - b² बराबर होता है एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b। उस तरीका से मैं देख रहा हूँ कि इसको बना सकता हूँ, क्योंकि भाई इसको लिख सकता हूँ, इसको भी स्क्वायर कर सकता हूँ, इसको भी, फिर इसको भी स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर ऐसा ये बन जा रहा है तो देखिए a² - b² ऐसा बन गया, तो भाई इसको आगे हल किया जाए तो 1 बटे में एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b, तो a - b करेंगे तो 1 × a + b करेंगे तो 2 1 3, प्लस उसी तरह 4 में से 1 घटाएंगे 3 × 4 1 5, प्लस 1 बटे में इसको हल करेंगे तो 5 × ऐसा करेंगे, फिर उसी तरह प्लस डॉट 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 1 बटे में इसमें से इसको घटाएंगे तो 19 × इसको ऐड करेंगे तो 21। ये भैया वही सीरीज बन गई जो पहले दिया था। अब वो सीरीज बन गई तो मैं देख रहा हूँ कि सबका क्या डिफरेंस सेम है कि नहीं, तो मैं देख रहा हूँ कि सबका डिफरेंस सेम 2 2 आ रहा है, तो मैं वो हल करूँगा 1 बटे में 2। अब फर्स्ट टर्म 1 बटे में 1 माइनस लास्ट टर्म 1 बटे में
21 कम 21 और 1 कम 1, 21 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 20, अब बटे में 21 कम 21, इससे इसको भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा और 10 बटे में 21 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस सवाल को मैंने देखिए सीरीज में नहीं दिया था, लेकिन उसको सीरीज में हम लोग बनाएंगे और सीरीज में बनाने के बाद फिर वही काम करेंगे कि 1 बटे में डिफरेंस कोष्टक में फिर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, और इसको हल कर दिया मैंने तो आंसर आ गया। ठीक, आगे सवाल, फिर अगला सवाल लिखा है भाई कि अगला सवाल दिया है 1 बटे में 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस 1 बटे में 13 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 1 बटे में, अगला क्वेश्चन ये लिखा है कि 1 बटे में 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। मैं देख रहा हूँ कि देखिए यहाँ गलती से मैंने लिख दिया, क्यूब नहीं है ये स्क्वायर में दिया है, 7 का स्क्वायर इसका इसका, ऐसा क्वेश्चन दिखा रहा है। अब इसको हल करेंगे तो फिर जस्ट इसके पहले हम लोग यहीं पढ़े हैं, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर उसी तरह हल करिए। ये कोष्टक में ए प्लस बी और एक में माइनस बी, 7 में से 3 घटाएंगे 4 इंटू 7 4 11 प्लस इसको मैंने हल करूंगा तो 7 में से 3 घटाएंगे 10, 7 में से 3 घटाएंगे 10, नहीं हाँ गलत, 1 मिनट, ये मैंने गलती से यहाँ लिख दिया हूँ। 7 में से 3 घटाएंगे 4 इंटू 7 और 3 10 होगा यहाँ पे, और 1 बटे में 13 में से 3 घटाएंगे 10 इंटू और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें से इसको घटाएंगे तो 48 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ 9 में से 3 घटाऊंगा तो 6 हो जाएगा। इतना आगे एक सीरीज में देख रहा हूँ कि ऐसा बन गया। अब इसको हल कैसे करेंगे भाई कि देखेंगे डिफरेंस सेम है कि नहीं, तो मैं देख रहा हूँ 6 का, फिर यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है, तो 1 बटे में डिफरेंस यानी 6, फिर फर्स्ट टर्म 1 बटे में 4 माइनस 1 बटे में 52, फिर इसको आगे हल करिए तो मैं देख रहा हूँ कि भाई 1 बटे में 6 और इन दोनों का एलसीएम मैं ले लूँगा, तो 4 और 52 का एलसीएम 52 हो जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे तो 13 चौका 52 और 13 का में 13 माइनस 52 का में 52 तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 12, 13 में से घटाएंगे 12 अब बटे में 6 गुणे 52 और इससे इसको भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको भाग दे देंगे तो 1 बटे में 26 और 1 बटे में 26 ही इसका आंसर हो जाएगा। सवाल लिखा है कि a बटे में 3 बराबर b बटे में 4 बराबर c बटे में 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे में c का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा दिया है भाई। तो मैं क्या करूँगा कि a बटे में 3, b बटे में 4 और c बटे में 7 दिया है, तो मैं क्या करूँगा भाई कि इसको हल करने के लिए पहले तो कुछ नहीं है तो इसके बराबर मैंने k मान लूँगा। अगर k मान लेता हूँ तो आ जाएगा a बटे में 3 बराबर k, भाई इसके बराबर भी क्या होगा, इसके बराबर भी, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो a बराबर 3 के आ जाएगा, फिर उसी तरह इसको हल करेंगे तो b बराबर 4 के आ जाएगा, c बराबर 7 के आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मान रखूँगा सबका, तो 3 4 और 7 तीनों का मान है, तो 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के, अब बटे में c का मान खुद ही 7 के दिया है, तो सबको ऐड करूँगा तो 4 3 7 4 नहीं 4 3 7 7 7 14 के अब बटे में 7 के से के खत्म, 7 से कटाएंगे इसका 2 आंसर आएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।